नमस्ते, आप दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा देख रहे हैं। ये चुनाव यात्रा की असम टीम है। हम फिलहाल यहाँ पे मयांग गांव में हैं, जो मोरी गांव डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है। गांव क्या छोटा कस्बा है, यहाँ के बाज़ार में हम हैं। मयांग अपने आप में ख़ास इसलिए है क्योंकि जैसे ही आप मयांग का नाम लेते हैं, गूगल पे अगर आप इसे गूगल भी सर्च करते हैं तो इसे ब्लैक मैजिक का कैपिटल कहा जाता है। कुछ लोग इंडिया का बताते हैं, कुछ लोग वर्ल्ड का भी बताते हैं। कहते हैं कि बहुत पहले यहाँ पे जादूगर तांत्रिक लोग हुआ करते थे और लोग यहाँ सीखने आते थे ब्लैक मैजिक। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, गूगल पे भी आप देखेंगे तो बहुत पुरानी बात है, जो रिपोर्ट्स पढ़ेंगे। अब यहाँ पे लोकतंत्र में लोग आगे बढ़ रहे हैं, वोट दे रहे हैं, बाज़ार है, दुकानें हैं, सब कुछ होता है। ये वही मयांग है जो बहुत पहले हुआ करता था। हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे सेकेंड फेज़ का वोट है। 1 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होगी। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किन इश्यूज़ पे वोट पड़ रहे हैं, क्या असर है, किन के बीच में फ़ाइट है ना। सर नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री कोमल विश्वास है। अच्छा कमल जी, कितनी तारीख को वोट है यहाँ? वोट का तो हमारा पता नहीं है, 2-3 रोज में हो जाएगा। 1 तारीख को वोट है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे किसके किसके बीच में फ़ाइट है? हमें तो देखिए पहले नंबर में बीजेपी है, दूसरे कांग्रेस, बाद में और है राइस का दल है, एक रायजोर दल और जातीय परिषद। जातीय परिषद है। अच्छा, यहाँ पर जो लोग वोट दे रहे हैं वो किन इश्यूज़ पे वो मयांग में क्या इशू हैं? मतलब क्या चाहिए यहाँ पे, किन क्या पुल है यहाँ पे, सड़क है, रोजगार है, किन चीज़ों पे वोट दे रहे हैं लोग? वोट तो इधर तो अब तो बीजेपी का धमाका चल रहा है, तो बीजेपी का आदमी लोग ज़्यादा मिलता है। कांग्रेस का भी है, कांग्रेस और बीजेपी का बीच में कोई लड़ाई होगा पूरा। अच्छा, आप ये दुकान कब से लगा रहे हैं? दुकान तो ये होली का दुकान है, आज चलेगा और कल चलेगा, तो बाद में तो खत्म हो जाएगा। जब ये आजकल में आप 2 दिन के लिए ये दुकान लगाई है आपने? हाँ, 2 दिन के लिए। आज तो उठाएगा, कल दूसरे में दुकान करेगा। और तो होली तो आज कल परसों 3 दिन के लिए है, सोमवार को समाप्त हो जाएगा। फिर ये दुकान जब चली जाएगी, होली बीत जाएगी तो क्या करेंगे? ये तो संभाल के रख देंगे घर में, बाद में तो फिर 1 साल का बाद में हो जाएगा। तो फिर होली बीतने के बाद किस चीज़ की दुकान लगाएं? हमें फल का दुकान करते हैं। आप फल की दुकान लगाते हैं। अच्छा, ये जैसे लोग बाहर पे कहते हैं कि अब फल बहुत महंगे हो गए, है ना, सब्जियां महंगी हो रही हैं, लोग अब कम खाते हैं। जो पहले ज़्यादा फल खाते होंगे अब महंगाई की वजह से कम फल खाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो आपके फल के धंधे पे कितना असर पड़ा है? फल के धंधे में तो हम हर साल फल बिक्री करते हो, लेकिन अब होली का मौसम में तो होली लेके आया है, ये बिक्री करते हैं। आज कल परसों 2-3 रोज बिक्री करेगा, बाद में तो सोमवार को तो समाप्त हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ योजनाएं जो सरकार ने चलाई हैं, जैसे कुछ अकाउंट में पैसे डालने वाला या आर्थिक मदद, या जैसे रेडी पे जो सड़क किनारे लोग दुकान लगाते हैं, वो सब आपको मिलती हैं? हमारा तो पूरा समझ में नहीं आया क्या आप बोला है। मतलब सरकार से कोई मदद मिलती है पैसे की? नहीं, सरकार का हम लोगों का कोई मदद नहीं मिलती है, लेकिन गांव में कोई रास्ता का सरकारी काम में मदद मिलता है बीजेपी का तरफ से। रास्ता घाट का, कोई घर का, कोई अरुणोदय का, उसको इधर उधर मिलते हैं कुछ। मतलब आपको मदद नहीं मिलती, लेकिन रास्ता बनता है। हाँ, हमारा कोई नहीं बनता है, मिलते हैं। यहाँ पे अगर जैसे बीजेपी जीतती है तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर सोनोवाल हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा है, मिनिस्टर है। आप दोनों में से किसको चाहते हैं कि कौन चीफ मिनिस्टर बने? अब तो चूसिए सोनोवाल जी और जो हिमंतो जी, दोनों तो एक ही है ना, एक ही पार्टी का है। सोनोवाल बनने से भी ठीक है, हिमंतो बिस्वा शर्मा जी बनने से भी ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि उन्होंने तो कांग्रेस इसीलिए छोड़ी हिमंता ने कि उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जा रहा था। इतना हमारा कोई मालूम नहीं है, लेकिन हम ये बोल रहा हो, जब हिमंतो जी और सोनोवाल जी तो एक ही होता है ना, और दोनों से कोई एक हो जाएगा तो ठीक है। क्या नाम है आपका? जी नमस्ते, मेरा नाम श्री विपुल हाजरिका है। अच्छा विपुल जी, क्या काम करते हैं आप? हम किसान हूँ। आप किसान हैं, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यही का रहने वाला हूँ। वोट देते हैं? हाँ जी। आपके यहाँ वोटिंग तो 1 तारीख को है ना, सेकंड फेज? हाँ जी, सेकंड फेज का है। यहाँ पे क्या लगता है, क्या इश्यूज हैं
कौन से मुद्दे हैं स्थानीय मुद्दे जिन पे लोग वोट डालेंगे? यहाँ का स्थानीय मुद्दे ऐसा है कि बहुत सारे एजुकेटेड बॉयज़ एंड गर्ल्स एतियाओ अभी भी नौकरी नहीं मिला है। मोदी जी ने बहुत बोला था कि नौकरी मिलेगा, यहाँ का ऐसा वैसा किसान को भी फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। 5 साल बीत गया है लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं। लड़का के ऐसे ही नौकरी नहीं मिला है, ऐसे ही लड़का घूम रहा है। अच्छा, लोग जैसे यहाँ पे राहुल गांधी, मोदी, अमित शाह, सारे बड़े नेता, प्रियंका गांधी, तो लोग ये कह रहे हैं कि असम में एक पक्ष कहता है कि काम हुआ है, एक कहते हैं कि नहीं हुआ है ना? जो कहते हैं काम हुआ है उनकी सरकार थी। काम बात सुनिए, ऐसा बात है, कांग्रेस सरकार का पहले जो स्कीम था रोड का सही दूसरा वगैरह वगैरह जो स्कीम था, यही बीजेपी सरकार ने निभाया है और अपना स्कीम बना के कोई काम नहीं किया है। यहाँ नया स्कीम बना के कुछ नहीं किया है, सिर्फ आगे पहले का जो स्कीम था इसका काम किया है। नौकरी नहीं है, आप कह रहे हैं नौकरी बड़ा मुद्दा हो। हाँ, नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ पे जो युवा है वो नौकरी पे वोट डालेंगे, नौकरी के मुद्दे पे वोट डालेंगे। हाँ, जरूर नौकरी की मुद्दा पे जरूर वोट डालेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत धोखा खाया है उन लोगों ने और ये सोच के उन लोगों ने वोट डालेंगे। अच्छा, अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, तब भी उसमें भी राहुल गांधी ने भी, और बीजेपी का मैनिफेस्टो आया उसमें भी दोनों लोगों ने कहा कि नौकरियां देंगे, कई लाख नौकरियों का वादा किया है। ये पहले 5 साल तो बीत गया है ना, वादा करके तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लोगों को तो नहीं मिला है ना। अभी देखेगा कांग्रेस पार्टी को भी देखेगा लोग 5 साल, ये मुद्दा सही होगा क्या नहीं, ये देखेगा लोग। अच्छा, आपका क्या नाम है? मैं श्री लक्ष्मीधरनाथ। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ पे किसके किसके बीच में फाइट है? হিন্দী কথা খাব নোৱাৰোঁ মই, হ্যাঁ, অসমীয়া কথা ক'ম। আচ্ছা। আমাৰ মোদী চৰকাৰ হৈছে যদি আমি ইয়াত কথা পাতি আছোঁ, ये छोड़ दीजिए। हाँ, क्या कह रहे हैं ये? ধৰক আমাৰ মোদী চৰকাৰ क्या कह रहे हैं? वो दारू पी के आया है, कुछ बोला है कि हम यहाँ का लोग है, ऐसे ही बात और कुछ नहीं बोला है। आप उनसे पूछिए। जी, आप बताइए क्या वोट देने, लोग जो वोट देने जाएंगे 1 तारीख को, क्या दिमाग में रहेगा उनके? मेरा दिमाग ऐसा है, जो मोदी सरकार था इसी का टाइम में हम कुछ नहीं मिला है, लेकिन हम अभी सोच रहा हूँ मोदी सरकार ने असम को लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन हम अभी कांग्रेस सरकार में हम। आपको लगता है कि ये जो कह रहे हैं ठीक है? वही जो बोला है वो भी सच है, और बड़ा भैया ने जो भी बोला है वो भी सच है। अच्छा, तो ये लोग तो कह रहे हैं कि सरकार ने कोई काम किया नहीं है पिछले 5 साल में। आपको लग रहा है वो सरकार तो आप भी देख रहा है, सारा दुनिया देख रहा है क्या काम किया है क्या काम नहीं किया है कि नहीं। जो भैया ने बोला है ना, वो रास्ता जो आगे जो कांग्रेस सरकार था, कांग्रेस सरकार ने ऑर्डर बना के रखा है, उन लोग का के ऊपर में काम किया, तो ये है। मतलब ये रास्ता कांग्रेस सरकार ने बनाया था? ये आगे का कांग्रेस सरकार ही था, उन ऊपर में आके रिपेयरिंग किया है। और आप क्या कह रहे हैं हम बोला है कि ये जो कह रहे हैं वो ठीक है? और क्या कहना है आपका? मेरे लिए तो मोदी सरकार अच्छा है। अच्छा, अच्छा है, क्यों? अच्छा है, वो काम अच्छा कर रहा है, क्या काम किया? बहुत काम किया। आप क्या करते हैं? मैं तो होटल पे काम करता हूँ, क्या काम करते हैं? चाय बिक्री करता हूँ। अच्छा, ये जो आपको जो योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, कुछ आपको आर्थिक सहायता देने की, वो सब आपको मिलती हैं? मिलेगा, सरकार की तरफ से कुछ मिला है? मिला है। क्या मिला है? मेरी माँ विपदा है, मेरे पापा नहीं है। मेरे माँ को 1 महीने में 800 रुपया मिलता है। कितना? 800। 800 रुपये मिलता है। ये कौन सी स्कीम में? यह एक नया स्कीम बनाया है, किसी घर में 800 रुपये का ये देते हैं सरकार, सबको नहीं मिला। ये 800 रुपये से एक परिवार चलने का मुसीबत है ना। 800 रुपये महीने में परिवार चल जाता है? परिवार नहीं चलता है, थोड़ा दिक्कत है? दिक्कत है, किंतु चलता क्या है। दिक्कतें क्या है? 800 रुपये में परिवार नहीं चलता है तो क्या दिक्कत है? कांग्रेस सरकार में हम लोग कुछ नहीं पाया। हम्म, अभी जो योजना आया है, हम लोग 800 रुपये पाया है।
वो घर का आइडिया आया है वो देगा। अभी तक मिला नहीं, आई घर मिला नहीं अभी तक। वो सोच रहा है कि देगा, हमको घर देगा। 800 रुपये महीने मिलता है, सोचता है कि बहुत मिला है। लेकिन रोजगार नहीं मिला। असली बात है रोजगार। अगर रोजगार मिलने से किसी सरकार का पैसा का ज़रूरत नहीं, घर में एक आदमी को रोजगार मिले तो सारा परिवार चल जाएगा ऐसे ही। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो 800 रुपया नहीं 8000 देने से भी नहीं चलेगा परिवार। बात यही है। अगर रोजगार नहीं रहेगा तो इतने पैसे से काम चलेगा? मेरे लिए तो सही है, और दूसरे के लोग को मैं तो नहीं जानते हूँ। नहीं, मेरे जैसे लिए सर जैसे ये कह रहे हैं कि अगर रोजगार नहीं दिया सरकार ने तो 800 रुपये में कब तक काम चलेगा? रोजगार नहीं दिया तो नहीं चलेगा। तो मेरे लिए मोदी सरकार सही है।